हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 25वें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो ये श्लोका है, शनैः शनैर् उपरमेद् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कञ्चिदपि चिन्तयेत्। तो इसका भावार्थ है, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। मतलब भगवान बताते हैं कि जो योगीगण ये अभ्यास करते हैं समाधि में स्थित होने का, इसके लिए क्रमशः धीरे धीरे पूरी फेथ के साथ अभ्यास करना चाहिए। और मन को आत्मा में स्थित करना मतलब परमात्मा में ही स्थित करना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए और दूसरी किसी भी बात के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। समुचित विश्वास और बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय क्रम बंद करने चाहिए। यह प्रत्याहार कहा कहलाता है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार का मतलब है कि हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों की तरफ भटक रही हैं। अलग अलग चीजें हैं जो हमें प्रसन्नता दे रही हैं। जैसे कोई इंसान टीवी चलाता है, उसको टीवी चलाने में प्रसन्नता हो रही है, मूवीज देखने में। किसी को प्रसन्नता मिलती है ड्राइविंग करने में, किसी को खाने पीने में, किसी को अच्छा पहनने में। तो जो इंद्रियां हैं वो बाहरी चीजों में प्रसन्नता ढूंढ रही हैं और उसमें लगी हुई हैं। तो इन इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अपने अंदर परमात्मा के ऊपर चिंतन करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। कि बाहरी चीजों से मन को हटाओ और परमात्मा से ध्यान लगाओ, ये है प्रत्याहार सिंपल शब्दों में। जैसे अब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रत्याहार, क्योंकि मन भगवान की बातों में लगा हुआ है ना, प्रत्याहार हो गया। अब अगर हम चैंटिंग करेंगे तो क्या हो गया? प्रत्याहार। लेकिन चैंटिंग करते हुए मन क्या है, इधर उधर भटकेगा। कभी एक बात मन में आएगी, कभी दूसरी बात, फिर तीसरा विचार आएगा। तो धीरे धीरे चैंटिंग करते हुए जो भी मन में आपके विचार चल रहा है, कोशिश करके मन को उस विचार से हटाना और भगवान के नाम में फिर से लेके आना, ये प्रत्याहार है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्मक बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। बार बार ये शब्द आएगा, देहात्मक बुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन। देहात्मक बुद्धि क्या है? देहात्मक बुद्धि ये है कि ये मानना कि मैं शरीर हूँ और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगे रहना, इसको कहते हैं देहात्मक बुद्धि। और जैसे ही योगी जन, योगी क्या, अगर कोई भी, हम भक्ति के मार्ग में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे विश्वास के साथ जो भी आप कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ, ध्यान के साथ, इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाते हुए भगवान में स्थिर करेंगे, तो हमें ये शरीर है, ये वाली भावना हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हम हमेशा से शांत हैं, आनंदित हैं, ये हम देख पाएंगे अपने आप को। दूसरे शब्दों में, जब तक शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो जब तक मनुष्य की बॉडी है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें इंद्रिय विषयों के विषय में चिंतन करते रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इनके विषय में ना सोचा जाए। जैसे हम लोग किसी से बात करना शुरू करते हैं, तो बात शुरू कहाँ से होती है? आपका क्या हाल चाल है, वो कहता अच्छा है। फिर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, फिर वो आंसर देते हैं। फिर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर देते हो। तो क्वेश्चन आंसर से ये शुरू होती है बातचीत। और फिर वो बातचीत करते 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 घंटा 2 घंटे भी ले जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, इसमें भगवत चर्चा कितनी हुई? भगवत चर्चा तो कोई भी नहीं हुई। कोई भी भगवत चर्चा नहीं हुई। तो जब भगवत चर्चा हुई नहीं, फिर ऐसे बातचीत का बेनिफिट क्या है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी चीज के विषय में आप बात करें, वार्तालाप करें, तो हमेशा ये देखो कि क्या ये भगवान से संबंधित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे बचने का प्रयास करो। क्योंकि जिस भी विषय के बारे में आप बात करेंगे, जहां पे भी एक डिस्कशन होगा, वो थॉट आपके अंदर एक स्टेप गहरा उतर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर कोई भाव आया,
और मैंने उसके विषय में किसी से बात करी, कोई भी बात दिमाग में आई, तो वो जो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा था वो और डीपर हो जाएगा। तो एवरी डिस्कशन it will lead to deeper penetration of all the thoughts in your mind। तो कोशिश कीजिए जो भी बातचीत कर रहे हैं वो भगवान की ही चर्चा हो तो बढ़िया है, नहीं तो उस चर्चा को छोड़ दो। अगर संसारी बातें करेंगे तो संसार में मन अत्यधिक आपका लगना शुरू हो जाएगा, अगर भगवान की बातें करेंगे तो भगवान के विषय में मन लगना शुरू हो जाएगा। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि संसारिक वस्तुओं में बहुत ज्यादा आनंद है, किसी को लगता है घूमने फिरने में आनंद है, किसी को लगता है खाने पीने में है। ये तब तक है जब तक हम परमात्मा के नाम में जो आनंद है उसका स्वाद नहीं चख लेते। एक बार उसका स्वाद चख लिया फिर हमें लगेगा कि बाहरी चीजों में कोई मजा नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो अवस्था है समाधि की अवस्था, अगर हम अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो करते हैं तो ये बहुत टफ है, क्योंकि हम यम नियम आसन प्रत्याहार कितने इन स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करनी शुरू करें इजीली हो जाती हैं चीजें। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा के भगवान में लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की सेवा करते करते भगवान में लगाना बहुत इजी है। अब जैसे जो लोग मंदिर में जाके फूल माला की सेवा करते हैं, अब उसी टाइम पे अगर वो फूल माला की सेवा ना कर रहे होते तो उस टाइम पे क्या कर रहे होते, उस टाइम पे संसार की कोई बात कर रहे होते ना, या खाना बना रहे होते, या फिर हो सकता है सो रहे होते। क्योंकि अब भगवान की सेवा में लगे तो संसारिक कामों में लगने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस ढंग से प्रत्याहार अपने आप ही हो गया। अब जैसे एक बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, एक बच्चे होते हैं खेलने कूदने वाले। तो जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है उस बच्चे का मन इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रमा हो उसको खेलने कूदने का टाइम ही नहीं होगा। तो मन तो एक ही है, उसको एक ही जगह पे लगा सकते हो, दो तीन जगह पे तो नहीं लगा सकते ना। तो अगर मन को भगवान की सेवा में लगा दिया तो बाहरी विषयों से मन अपने आप ही हट जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। अभी नेक्स्ट श्लोका करते हैं 26। जब भी आप चैंटिंग करते हैं सबसे पहले देखो एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना कि जब आप चैंटिंग नहीं करते तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एटलीस्ट एक माला आप करो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो एक्सपेक्टेशन लेवल ये होना चाहिए कि मेरी माला आज की माला कल की माला से अच्छी हो। कल मेरा ध्यान कम लगा था भगवान की भक्ति में, आज मेरा ध्यान थोड़ा सा ज्यादा लगे। तो ऐसे माइंड का फोकस हमने चेंज करना है। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके स्कूल में बहुत सारे झूले होते हैं, प्ले वे क्लासेस में बहुत सारी कलरफुल बुक्स होती हैं, वो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को के साथ खेला जाता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है उसके बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि अब बच्चा पढ़ाई करे, है ना। और अगर सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा, उसको सिर्फ खेलने कूदने से ही मतलब है, वो जाता है स्कूल में और अपना ड्राइंग वर्क किया, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया और खेल कूद के वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं पे आज नहीं तो कल स्कूल की भी कंप्लेंट आनी शुरू होती है, क्योंकि अब बच्चा बड़ी क्लासों में प्रमोट हो रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने की हैबिट आनी चाहिए। वो जो चीजें थी, वो खिलौने, वो किताबें, वो सिर्फ बच्चे को स्कूल में लाने तक की थी ताकि बच्चे का स्कूल में एटलीस्ट मन में ये भावना है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना अच्छा होता है, स्कूल जाने में बहुत मजे होते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम बच्चे को खेल कूद सिखाना नहीं है, अल्टीमेट एम तो बच्चे को पढ़ाना है। तो जो लोग माला नहीं कर रहे उनके विषय में ये बात कही जाती है कि कम से कम एक माला करो। मन लगे ना लगे भगवान के ध्यान भगवान में ध्यान लगे ना लगे फिर भी माला करो। ये नए लोगों के लिए है, ये आपके लिए एक एंट्रेंस है कि आप एटलीस्ट प्लेवे में एडमिशन लो, किसी भी ढंग से कैसे भी माला करो। लेकिन जब आप माला करनी शुरू कर दिया आपने, अब हमेशा आप वैसे नहीं कर सकते। मतलब जैसे एक नया डिवोटी आया उसके हाथ में माला है, एक आप 4 साल से भक्ति कर रहे हो आपके हाथ में माला है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम सब लोगों से कि थोड़ा ध्यान से माला करें, अटेंटिव चैंटिंग हो, अटेंटिव जपा हो। और अगर नहीं हो पा रहा तो कोशिश करो, कोशिश करो, होगा नहीं,
हो सकता है दुनिया भर के गंदे विचार माला करने के टाइम पे आए, हो सकता है बिल्कुल ध्यान ना लगे, लेकिन कोशिश तो करो ना ध्यान लगाने की। माला को ऐसे नहीं जपना कि इट्स अ रिचुअल एंड आई हैव टू कंप्लीट ऑल द लाइक 16 राउंड्स जस्ट फॉर नंबर से, कि हाँ मैंने आज 16 माला कर ली। नंबर से एक माला को मत करो। अब जब बैठ ही गए हो, पहले तो कि भगवान के लिए बैठना ही बहुत मुश्किल है, टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल है। कितने लोग हैं जो टाइम निकाल पाते हैं चैंटिंग के लिए, सेवा के लिए? नहीं निकाल पाते। अब जब बैठ ही गए हो तो कम से कम उस समय को ऐसे यूटिलाइज करो कि उस टाइम में बाहरी बातें मन में ना आए। और जितनी भी बाहरी बातें ये मन में आती है ना, ये बेसिर पैर की बातें होती हैं, इनके कोई लॉजिक्स नहीं होते। कोशिश करो, बस ये देखो कि मन में कौन सा विचार आ रहा है, चलो मैं इसको हटा के फिर से भगवान के नाम में लगाता हूँ। ऐसे क्षण है, धीरे धीरे अभ्यास से मन को आदत हो जाएगी। 6.26 कहते हैं, यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वश्यं नयेत्। तो ये देखो यहाँ पे भगवान सेम बात बोल रहे हैं इस श्लोक में। क्या कहते हैं? भावार्थ मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। कितनी सुंदर लाइन है, कितना सुंदर श्लोक है। एक तो होता है आपका चैंटिंग में ध्यान नहीं लगता, ये तो एक एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मन का स्वभाव है चंचलता। मन किसी भी जगह में नहीं लगता। इवन अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो आप रसगुल्ले के विषय में चिंतन करो, कितनी देर सोच लोगे? आधा घंटा सोच लोगे, 1 घंटा सोच लोगे, 2 घंटे सोच लोगे, कितनी देर सोच लोगे? मन इवन किसी और चीज में भी नहीं लगता। भगवान की भक्ति को अगर हम साइड पे भी कर दें, इस बात को छोड़ भी दें भगवान की भक्ति को, तो आपने देखा होगा मन बाहरी कामों पे भी नहीं लगता बहुत देर। अब आपने टीवी देखना शुरू किया, टीवी देख रहे हो, फिर क्या होगा 2-3 घंटे बाद? छोड़ दो, क्या देखना, भी सब कुछ चल रहा है, वही सारी न्यूज है, सिर दर्द होना शुरू हो गया। टीवी भी पूरा दिन नहीं देखा जाता। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के विषय में चिंतन कर रहा है, कितनी देर सोच लेगा भाई? कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। स्त्री के विषय में भी नहीं सोच सकते। तो ऐसा नहीं कि मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा, मन किसी चीज में भी नहीं लगता। इवन मन संसारी वस्तुओं में बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, जहां जहां पे मन जा रहा है वहां से मन को खींचे और वश में करें। अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे पास है। क्या है हमारे पास? मन इधर उधर घूम सकता है, लेकिन मन कभी भी अपनी मनमानी कर नहीं सकता। कैसे नहीं कर सकता? जैसे सामने रसगुल्ला पड़ा है, आपका खाने का मन कर गया, लेकिन मन में इतनी समर्था नहीं है कि मन खुद जाके रसगुल्ला खा ले। जब तक इंद्रियां मन की सहायता नहीं करेंगी, जब तक सेंसेस मन की सहायता नहीं करेंगी, मन कुछ नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे जब तक पैर चल के नहीं जाएंगे दुकान तक, मुंह से डिमांड नहीं करोगे रसगुल्ले की, हाथों से जेब से निकाल के पैसा नहीं दोगे, और रसगुल्ला ले आए वही हाथ आप रसगुल्ले को उठा के आपके मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। मन बिना इंद्रियों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिना सिर पैर, बिना हाथ पांव टांगों के, बिना वाणी के, कानों के, मन कुछ नहीं कर सकता। मन की बात तब पूरी होती है जब इंद्रियां उसकी हेल्प करती हैं। तो अगर मन बहुत ज्यादा चंचल है ना, तो कोशिश करो इंद्रियां मन को सपोर्ट ना करें, सेंसेस मन को सपोर्ट ना करें। तात्पर्य तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद के जय। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। अब आपने ना बहुत बार गोस्वामी वर्ड सुना होगा जगह जगह पे, बुक्स में, या फिर हम लोग भी यूज करते हैं इस वर्ड को इस्कॉन में। तो गोस्वामी का मतलब क्या? गोस्वामी का मतलब ये है
कि इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया, जो इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं लगता, मन के पीछे पीछे नहीं चलता, उसको पता है मेरा क्या लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की कोशिश करता है, तो वो हो गया गोस्वामी। गोस्वामी मतलब जिसने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। हम कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी का मतलब क्या? गोस्वामी का मतलब जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। और जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया वो कौन हो गया? वो हो गया गोदास, सेवक हो गए इंद्रियों का। अब जो अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि मन को वश में करें, गोस्वामी बने, गोदास मत बने। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां अर्थ ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। यहाँ पे ऋषिकेश, जो भगवान को हम बोलते हैं ऋषिकेश, उसका अर्थ दिया गया है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, जितनी भी सेंसेस हैं, हु इज द ओनर ऑफ ऑल दो सेंसेस? कृष्णा। कृष्णा इज द ओनर। तो कृष्णा ऑनर है। तो जो ऑनर है इंद्रियों को, उसी की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों के स्वामी भगवान है। तो इंद्रियों को किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो शुद्ध कैसे होती हैं? शुद्ध होंगे जब भगवान की सेवा करेंगे, शुद्ध करें होंगे जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे, शुद्ध होंगे जब चैंटिंग करेंगे हम लोग। तो इन सारे तरीकों से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भगवान के नाम का चिंतन करना, इन सब तरीकों को जब हम अपनाएंगे तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और उसके बाद भगवान की सेवा में लगेंगी। अभी हमारी इंद्रियां में शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध नहीं है इसलिए तो बाहरी चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए तो भगवान के नाम में रुचि नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो रुचि डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखोगे बहुत सारे भक्त भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने भक्ति स्टार्ट करी थी ना, वो आपके और मेरे जैसे ही थे, उनका भी मन नहीं लगता। इवन जो बड़े बड़े संत महात्मा गुरु जी भी बैठे हैं ना, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, सब कुछ करते हो, तो ऐसा नहीं कि जिस अवस्था में वो आज है वो अवस्था एक दिन में आके, कितने ही सालों का अभ्यास है, कितने ही सालों की साधना है। तो एकदम से चीजें परिवर्तित नहीं होंगी। अभ्यास करो धीरे धीरे, और डेफिनेटली हमारा मन शुद्ध होना शुरू होगा अगर प्रयत्न करते रहेंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो इंद्रियों को भगवान ने लगन लगा दिया, तो यही इंद्रियों को वश में करने का तरीका है। हाँ? जैसे एक बच्चा है, बच्चा चाकू से खेल रहा है, अब माँ क्या करेगी? माँ आएगी, उसके हाथ से चाकू ले लेगी, वो रोएगा, उसके हाथ में कोई खिलौना दे देगी, बच्चा खिलौना से खेलना शुरू कर देगा। तो अगर मन जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो भगवान की सेवा में लगा दो। जब भगवान की सेवा में लग जाएगा तो बाहरी विषयों से अपने आप ही हट जाएगा मन। तो इसी अवस्था को योग सिद्धि भी कहते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो अवस्था है वो अपने आप में एक योग सिद्धि है, क्योंकि पूर्णतः मन को और अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है भक्ति इसमें। क्लियर हो गया श्लोक का? नेक्स्ट चले। छुट्टियां हो गई हैं बहुत सारी, श्लोक हम अपने कवर करते हैं। 6.27 नंबर श्लोक का है। परिशांत मनसं हीनं योगिनं सुखम उत्तमम उपेति शांतरसं ब्रह्म भूतम कल्मषम्। इसका भावार्थ है, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो योग का अभ्यास कर रहे हैं और जिसका मन हमेशा भगवान में रहता है, वो एक आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि योगी हैं, बैठे हैं हिमालय की चोटी में, बर्फ के साथ शरीर को गला रहे हैं, कितनी सर्दी है, खाने पीने को कुछ है नहीं, क्यों बैठे हैं इतनी देर से? क्यों नहीं छोड़ देते उस प्लेस को? अब देखो, आपको कोई मूवी में मैं ले जाऊं और वो मूवी आपको अच्छी ना लगे,
तो कितनी देर किसी बंदे को पकड़ के बिठा लोगे? अगर उसका नहीं मन लगेगा वो छोड़ देगा। अगर कोई काम है आपको अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती उस काम में आपको लगाया जाए, तो आज नहीं तो कल उस काम को आप छोड़ दोगे क्योंकि मन नहीं लग रहा। तो योगी अगर हिमालय में बैठे, बर्फ के ऊपर बैठे, बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो आनंद की प्राप्ति हो रही होगी ना, इसलिए वहां पे बैठे हैं। अगर आनंद ना मिल रहा होता, अगर सुख ना मिल रहा होता उनको, वहां पे दिव्य आनंद की अनुभूति ना हो रही होती, तो छोड़ के हिमालय आ जाते हैं ना, आके फिर से दुनियादारी में लग जाते हैं। पर कुछ तो मिल रहा है, इसलिए वहां पे बैठे हैं ना। अब आप देखो, जो लोग जिम जाते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी, ऐसा थोड़ा है ना कि जिम जाना बड़ा मजेदार काम है। भाई पूरी बॉडी में से पसीना आता है, पूरी बॉडी में से मतलब एक्सरसाइज होती है, बड़ा पेन भी होता है, और इतना कुछ होने के बाद भी वो करते हैं क्योंकि उनको पता है इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कोई ना कोई आनंद तो मिल रहा है ना, जिसकी वजह से उस चीज में अटके हुए हैं। योगी जिसका मन भगवान में स्थिर रहता है, उसको ऐसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है जो संसारिक चीजों से मिल ही नहीं सकता। और उसमें रजोगुण के भाव नहीं रहते, उसमें कंपटीशन की भावना, ज्यादा चीजों के एक्यूमुलेट करते जाना, इनसिक्योरिटी होने की भावना नहीं रहती। और वह परमात्मा के साथ गुणात्मक एकता को समझता है का मतलब क्या है? वो ये समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, क्योंकि भगवान मेरे पिता है, इसलिए उनके वाले गुण मेरे में भी है, लेकिन हमारी क्वांटिटी अलग अलग है। कुआं, कुएं के जल का कुएं में भी जल है और सागर में भी जल है, लेकिन हम कुएं को सागर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कुआं छोटा है, सागर बहुत बड़ा है। सागर में से एक गिलास पानी का भरा, तो जो सागर के पानी का खारा टेस्ट आएगा, वही सागर के पानी का भी टेस्ट है जो गिलास के पानी का टेस्ट है। लेकिन गुणात्मक तौर पे तो दोनों एक है, क्वालिटी वाइज दोनों एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो योगी को सही ये समझ आ जाता है कि भगवान के गुण मेरे में है, लेकिन मैं भगवान नहीं। इस प्रकार वो अपने समस्त कर्मों के, विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाते हैं। अब हमने पास्ट में पता नहीं कितने अच्छे बुरे कर्म कर दिए, तो भगवान में मन को स्थिर करके जितने भी अपने पिछले जन्म में पाप और पुण्य किए हैं, हम उनसे अलग हो सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ माना जाता है। तो एक अवस्था है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत किसको कहते हैं? कि जितने भी राग द्वेष क्रोध निंदा चुगली लोभ मोह अहंकार है, इन सब से मुक्त होकर सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। मद भक्तिम लभते पराम। तो इसमें क्या कहते हैं? श्लोक भगवत गीता से श्लोक लिया गया है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। जब तक हमारा मन भगवान के चरण कमलों में नहीं रहता, तब तक हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। मन संसार में जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना, एक जगह पे दो चीजें नहीं रह सकती। तो आप सोचो कि मैं संसार की चीजों के मजे भी लूट लूं और भगवान भी मिल जाए, तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। या भक्ति या फिर संसारिक चीजें, क्योंकि मन तो एक ही है, माइंड तो एक ही है ना। अगर पैसा कमाने में बहुत ज्यादा एंगेज कर दिया, फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। पैसा कमाने की बात नहीं है, अकेली कोई भी बात ले लो। अगर किसी ने बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, सारा दिन यही सोचा कि हेल्दी खाना है, बॉइल्ड खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, तो पूरा दिन तो ध्यान हेल्थ को सही करने में लगा दिया, भक्ति कहाँ से आएगी? तो मन में हमेशा भगवान चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेल्थ का ध्यान रखना बुरी बात है, बिजनेस करना, पैसा कमाना बुरी बात है, नौकरी करना बुरी बात है, घर के काम करना बुरी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड कृष्णा चलने चाहिए। हर काम के सेंटर में कृष्णा होने चाहिए। हर काम को भगवान को ध्यान में रखकर करना चाहिए, भगवान को फोकस करके उनकी खुशी के लिए। तब वह मन कृष्ण पादार बिंदु हो। भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण और भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। अब तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भक्ति में आना है तो हमें सतोगुण बढ़ाना पड़ेगा। सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ेगा। तो हमेशा भगवान का ध्यान करने से, भगवान के नाम की चैंटिंग करने से, भक्तों का संग करने से क्या होगा कि आपके मन से रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएंगे, सतोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब सतोगुण बढ़ता है तो आप भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। ये हमारा आज का श्लोक है। बाकी के श्लोक का कल करेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।